हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आप सबके सामने है। आपको लगेगा भी कि बहुत लंबा सवाल है और है भी लंबा सवाल। CHSL प्री में भी आया है। कैसे हमें ऐसे सवालों को करना चाहिए कि एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह 87.5%, 80%, 90% कंटेनर को दूध और पानी के मिश्रण से किस अनुपात में भरता है, ताकि 3-2-5-1-7-2 का उनका अनुपात है। उसके द्वारा डाले गए दूध की कुल मात्रा और पानी की कुल मात्रा का अनुपात पूछ रहे हैं। तो अप्रोच हमने बहुत सारी सीखी है और हमने तरीके भी आज की क्लास में जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये सब तरीके हमने सीखे हुए हैं। बट आज की क्लास में बात तरीकों की हो ही नहीं रही है, बात तो कुछ और हो रही है दोस्त। वो बात क्या है वो हमें समझना है। देखिए, तरीके हमें बहुत आते हैं बट बात यहाँ तरीकों की है ही नहीं और ना ही हमें तरीके लगाने हैं। हमें मालूम है कि 40 लीटर का 87.5% करना है। तो 87.5% का मतलब होता है 7/8, यानी 40 का 7/8 लेना है। 8 पंजे 40, 35 लीटर लेना है पहले वाला मिश्रण। 30 का 80% लेना है। 30 का 80% कितना होगा? 8 तिया 24 लीटर। ठीक है, अब हमें 20 का 90% लेना है। 20 का 90% लेना है, तो 20 का 90% कितना होगा? 18 लीटर। यानी मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि मैं जो लेने जा रहा हूं वो 18 लीटर, मैं जो लेने जा रहा हूं वो 18 लीटर, 35 लीटर और 24 लीटर है। आप जोड़ के मुझे बता सकते हैं कि कितना बनेगा मिश्रण फाइनली। तो आपने कहा 5 और 4 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7, यानी जो मिश्रण बनेगा वो 77 लीटर बनेगा। वो जो मिश्रण बनेगा वो 77 लीटर बनेगा। अब जो भी होगा इस 77 लीटर में ही मिल्क होगा, इस 77 लीटर में ही वाटर होगा। बात समझ रहे हैं? 77 लीटर में मिल्क होगा, 77 लीटर में वाटर होगा। अब आपको एक चीज समझनी होगी, एक चीज समझनी होगी। अब आप देखो कि अगर 77 लीटर का मिश्रण है तो क्या उसमें अनुपात 7-2 का हो सकता है? एकदम नहीं हो सकता। 7 और 2 तो 9 होते हैं और 9 का मल्टीपल 77 है ही नहीं। मैंने कहा 35 और 9 44 होता है, नहीं होता। 31 और 9 40 होता है, नहीं। 5 और 2 7 होता है, हाँ जी 7 होता है। तो 5 और 2 इस सवाल का उत्तर है। अगर आज की क्लास में आप ये सब मुझसे सीख गए, आपको मजा आ जाएगा सीख के। आपको लगेगा कि यार किस लेवल का ये मास्टर पढ़ा रहा है। देखो भाई, बड़े ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से। प्रत्येक 8 लीटर की क्षमता वाले 2 बर्तन हैं, ए और बी। अम्ल और जल के विलयन से भरे हुए हैं। ए में भी 8 लीटर है और बी में भी। अब ये कह रहा है कि बी से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है, ए में मिला दिया जाता है। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद ए में से 2 लीटर विलयन निकाला जाता है बी में। बड़ा मुश्किल सा सवाल है, मुश्किल सवाल है, आसान नहीं है बिल्कुल। अब आप देखना, 8 लीटर की क्षमता वाले बर्तन में ए जो है वो 8 लीटर की क्षमता वाला बर्तन है, जिसमें 6 और 2 के हिसाब से है। मैंने डायरेक्ट कर दिया 6 और 2। वहीं बी में कितना है? बी भी 8 लीटर का है, वहां 5 और 3 है। अगर आप बी से, मेरी बात सुनना, अगर आप बी से 2 लीटर निकाल रहे हो, ध्यान से सुनो, अगर आप बी से 2 लीटर निकाल रहे हो तो 2 लीटर निकालने का मतलब क्या है? आपने कहा 2 लीटर निकालने का मतलब है जी मैं 1/4 निकाल रहा हूं। अगर मैं 1/4 निकाल रहा हूं तो 5 का 1/4, 5/4 निकाल रहा हूं और 3/4 निकाल रहा हूं, और ये मिला के कितना हो रहा है? 4 6 24 और 5 29 और 4 दूनी 8 और 3 11, 29 रेशियो 11 हो रहा है ए में। सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना, नहीं तो पीटूंगा बहुत। आपने कहा अगर 1/4 निकाल रहा हूं तो बच कितना रहा है? मैंने कहा 3/4 बच रहा है। तो आपने कहा 3/4 मतलब 3 पंजे 15/4 और 3 तिया 9/4। अब आपने मुझे एक चीज कही कि मैं वापस ए में से, अब आपको ये भी पता होगा कि ए में ये 8 लीटर था, ये 2 लीटर था और अब 10 लीटर हो चुका है। अब आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ। तो आपने कहा कि जी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो अब 2 लीटर निकालूंगा ए में से। तो मैंने कहा अगर ए में से 2 लीटर निकाल रहे हो 10 में से, यानी 1/5 निकालोगे, तो 1/5 का मतलब यहाँ 29/5 आएगा। अभी मैं इतनी सी बात कर रहा हूं और बी में मिलाऊंगा। तो मैंने जब एलसीएम लिया
जब मैंने एलसीएम 29/5 आएगा, मैंने गलत तो नहीं किया। ए में से 2 लीटर निकाल रहा हूं, 10 में से 2 लीटर निकालूंगा, तो 2 लीटर का मतलब है 1/5 निकालना। 1/5 मतलब 29/5। मैंने गलत किया है तो मुझे बता दो भाई, अभी भी बता सकते हो। सवाल ये था कि 8-8 लीटर के 2 बर्तन थे, एक में 6-2 का अनुपात था, एक में 5-3 का था। हमने 20 से 2 लीटर निकाला था, यानी 1/4 निकाला था। 1/4 निकालने के बाद बचा कितना था? 3/4 बचा था। बचा कितना था? 3/4। ठीक है, अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी दोस्त, कि अब ये 10 लीटर का मिश्रण है और मैं इसमें से 1/5 निकाल रहा हूं, तो इसमें है कितना? पहले तो ये भी देखना पड़ेगा ना, है कितना। क्योंकि अगर आप, मेरी बात सुनना, ध्यान से बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे नॉर्मली मैं बताता नहीं। आप चाहो तो इस 15/4 को आप 3.75 लिख लो अगर आपको दिक्कत है, लेकिन आप समझो कि ये 29 और 11 40 की वैल्यू है 10 लीटर। 40 की वैल्यू 10 लीटर है, तो मैं इसको ऑलरेडी बटा 4 भी लिख दूं। आप बताओ ना, 6 में मैंने 5/4 जोड़ा है, तो 29/4 और 11/4 होगा। बट मैं अब आपको क्या समझा रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं, आप इसके अंदर से आप ये हटा दीजिए। मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं पूरी बात। मैंने क्या किया, मैंने बोला ए में 8 लीटर था 6-2, बी में भी 8 लीटर था 5-3, तो 5 और 3 क्वांटिटी लिख रहा हूं, नॉट रेशियो, क्वांटिटी। आपने कहा हम ए से 2 लीटर निकालेंगे, मैंने कहा 1/4 निकालोगे बी से 1/4, तो 1/4 का मतलब 5/4 और 3/4 हो गया। फिर आपने कहा बचेगा कितना, मैंने कहा 3/4 बचेगा, बात खत्म हो गई। फिर आपने कहा आप 10 लीटर में से आप वापस 2 लीटर निकाल रहे हो, और 2 लीटर का मतलब ये 1/5। तो मैं पहले वाला पूछ रहा हूं, इसका 1/5 कितना होगा, तो आपने कहा 29/4 गुणा 5 20 हो गया। अब देखिए, मैं दूसरे वाले पे भी पहुंचा नहीं हूं, मैंने कहा क्यों लंबा करूं, बस मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की, तो 4 पंजे 20, 75 और 29, 104/20 आ गया। जैसे बेटा मैंने 104 देखा, तो मैंने देखा कि 104 का मल्टीपल क्या है ऑप्शन में, क्या 9 है? नहीं, क्योंकि यही पूछ रहा है। क्या 11 है? नहीं। क्या 7 है? नहीं। तो एक ही उत्तर बनता है, वो है 13, और यही इस सवाल का उत्तर था। यानी मैं इतनी कैलकुलेशन के बाद उत्तर पे पहुंच सकता था, और यही चीज मुझे सीखनी है उत्तर वाली। चलिए, ये वाली बात आपने सीख ली कि जैसे ही 104 आया, वैसे सवाल का उत्तर निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं था। अगर मैं यहाँ 11/20 भी करता, तो 45 11 56/20 आ जाता, 20 से 20 कटता, 7 8 से भाग लगाता 13, और रेशियो 7, ये उत्तर आ जाता। ठीक है, चलो। बिलियन ए और बी में एल्कोहल और जल का अनुपात देखना, इसकी क्या जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा इन सवालों की, आप हिल जाएंगे, यकीन मानिए मेरा। आप पता है हिल जाएंगे, आपको ये लगेगा, ठीक है, आपको ये लगेगा यार इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने कभी सोची नहीं, सीखी नहीं। और ये सवाल आप सोचिए, आईसीआर असिस्टेंट में पूछा गया, कोई नॉर्मल एग्जाम में पूछा भी नहीं गया ये सवाल। ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछा गया, आईसीआर एग्जाम में पूछा गया। अब आप देखना कि क्या है इस सवाल का सॉल्यूशन, ध्यान से देखना। देखो भाई, अब मैं ये कह रहा हूं, ए और बी में अल्कोहल और जल का अनुपात 3:5 और 9:7 है, छोड़ दो इसको। ए और बी को 5:8 के अनुपात में मिलाया, ये भी छोड़ दो। आप सोचो कि मेरे पास जो मिल के तैयार हुआ है वो 520 ml का मिश्रण है। देखना आप, जो मेरे पास बन के तैयार हुआ है वो 520 ml का मिश्रण है। आप कह रहे हो कि मैं इसमें कितना जल मिलाऊं। आपको ऐसी चीजें, ऐसी ट्रिक कोई भी नहीं बताएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पूरे YouTube पे आप सर्च कर लेना, इस सवाल का सॉल्यूशन सर्च कर लेना, आपकी आंतें हिल जाएंगी, यकीन मानिए मेरा, मैं बता रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं 520 ml एक मैंने मिश्रण बना के तैयार कर लिया। अब ये कह रहा है कि मैं इसमें जल मिला रहा हूं ताकि एक ऐसा विलयन प्राप्त हो सके जिसमें अल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है। यानी मैं जो अब मिलाकर के एक नया सॉल्यूशन बना रहा हूं, मिलाकर के एक नया सॉल्यूशन बना रहा हूं, उसमें जो अनुपात है वो 3:4 है। वो अनुपात क्या है? 3:4 है। बोलो मानते हो या नहीं मानते इस बात को? चलो,
तो अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं योगेश बाबू, ध्यान से समझना कि जो भी सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ है वो भाई 3 और 4 7 मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। ये बात मानते हो या नहीं? मेरी इस बात से एग्री करते हो या नहीं? जो भी सॉल्यूशन बना है, तैयार हुआ है बनके, ठीक है, चलो मैंने कहा 520 ml था, एक मिश्रण बन, देखो इसमें इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी कि बिलियन ए है, बी है, ए में 3-5 है, बी में 9-7 है, ए और बी को 5-8 के अनुपात में मिलाया है। अब सोचो एक पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी वो क्या करेगा, पहले वो इसी पे रिसर्च करके 3-5-9-7 5-8 को मिला के एक ऐसे मिश्रण का अनुपात निकालेगा जो 520 मिलियन है। और ये तो सवाल में दे ही रखा है कि परिणामी विलयन जो रिजल्टेंट मिक्सचर तैयार हुआ है वो 520 ml का है। अब इसमें जल मिलाने की बात की ताकि 3-4 बन जाए, 3-4 का मतलब है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मैंने देखा कि भाई इसमें 7 का मल्टीपल होने के लिए 7 से भाग लगाऊं तो कितना बच रहा है, आपने कहा 7 7 49, 3 बचा, 7 चौक 28, 2 ml बच रहा है। अब मैंने कहा कि ये जो 2 ml बच रहा है इसमें कितना जल जोड़ूं कि ये मल्टीपल ऑफ 7 हो जाए। तो आप ही बताओ, 85 और 2 87 नहीं होगा, 75 और 2 77 हो सकता है, 80 और 2 82 नहीं होगा, 90 और 2 92। ये सवाल एज इट इज पेपर में आया है, आप चाहे गूगल कर लेना, कुछ भी आप कर लेना, तब आपको पता चलेगा। किसी भी टीचर का इसका सॉल्यूशन निकाल के देख लेना, तब आपको मेरी वैल्यू समझ आएगी। चलिए भाई आगे सवाल देखेंगे। एक और ऐसा सवाल है जिसको आप अगर मेरे इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, मजा आ जाएगा देख करके। 2 में वाटर कैसे ऐड किया? अरे भाई मैंने ये देख लिया ना कि 520 में कितना जोड़ूं कि वो 7 से कट जाए। तो 520 में 7 से कटने के लिए मैंने कहा 518 7 से कटता है, तो 2 ml बच गया, 2 और प्लस जल। तो मैंने कहा ये तो 7 से कट रहा है, डिविजिबल बाई 7 है, तो इन दोनों को मिला के 7 से कटने के लिए जल को 75 होना जरूरी है। आप समझो थोड़ा सा, पता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है दिमाग का। एक बिलियन ए में अम्ल और पानी का अनुपात 5-4 है, बिलियन बी में यह अनुपात 7-11 है। ए के 10 लीटर को बी के 8 लीटर में मिलाया जाता है। अब देखो ये यहां तक मेरे लिए अननेसेसरी है सब कुछ, ये सब कुछ मेरे लिए अननेसेसरी है जितना मैंने आपको पढ़ाया। और ये सवाल भी आईसीआर में आया, और आप सब जानते होंगे, जिनको नहीं पता बता दूं, आईसीआर एक मुश्किल एग्जाम है, इसमें मुश्किल सवाल आते हैं, आसान नहीं आते इसमें बिल्कुल भी। अगर हम इन सवालों को भी तोड़ पा रहे हैं एएमएस ट्रिक से तो ये हमारे लिए बड़ी बात है और खुशकिस्मत बात है। चलो अब परिणामी विलयन कितना है, आपने कहा 324 ml है। आपने कहा कि जी ये 324 ml है, इस 324 ml में मैं कितना वाटर ऐड करूं, गन्ने गन्ने का रे जो, ठीक है, वाटर ऐड करूं कि एसिड कितना हो जाए 33 1/3%। तो फिर बचा हुआ वाटर कितना हो जाए, आप कहेंगे 66 2/3%, यानी वो 1:2 हो जाए। तो मैं इतना समझ गया मित्र, मैं इतना समझ गया कि जो भी उत्तर होगा वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मिलाने के बाद होगा। आपने कहा जी 324 3 से कटता है, 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, तो क्या वाटर कटेगा 3 से? तो आपने कहा हाँ जी वाटर कटेगा 3 से, तो 3 से एक ही ऑप्शन कट रहा है 144। वैसे जब ये सवाल पेपर में आया था तब इसके ऑप्शन गलत दिए हुए थे, बट वहां पे भी एक ही ऑप्शन 3 से कट रहा था और उसी उत्तर को सही माना था, 300 वहां पे ऑप्शन था। ये सवाल है कि 48 लीटर और 42 लीटर के 2 पीपे वाइन और पानी के मिश्रण से भरे हुए, दोनों पीपों का अनुपात 13:7 है, 18:17। यदि दोनों पीपों की सामग्री को मिलाया जाए और इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे कि जी मास्टर साहब ये कह रहा है कि 48 को प्लस 42 को और फिर 20 को मिला दिया जाए, फिर 20 लीटर को मिला दिया जाए, यानी 48 42 प्लस 20 को मिला दिया जाए, तो कितना होगा जी मिलाने के बाद? तो आप कहेंगे 50। 48 और 42 कितना होता है भाई, 20 लीटर पानी मिला दिया है। बड़ा गंदा आ रहा है। दोनों पीपों की सामग्री को मिला दिया जाता है और 20 लीटर पानी,
तो ये तो 90 और 20 110 आ रहा है भाई, 110 लीटर आ रहा है, 110 ही आ रहा है ना। अब 110 किससे कटती है संख्या? 21 और 31 52 से तो नहीं कटती, 13 और 11 24 से भी नहीं कटती, 29 से भी नहीं कटती। अगर कटती है थोड़ा बहुत तो किससे कटती है? 12 और 13 25 से जरूर कट जाएगी। बाकी सबसे तो बहुत ज्यादा पॉइंट आ रहे हैं, 25 से तो फिर भी कट रहा है 4.4 टाइम्स। तो मेरे हिसाब से सवाल का उत्तर 12:13 होना चाहिए, वरना मैं करके बता देता हूं, आप देखो ध्यान से। आप बताओ, 13 और 7 था, मैं तरीके से कर रहा हूं इस सवाल को यहाँ कोपचे में, आपको अच्छा लगेगा। आपने कहा कि जी 48 लीटर था, 13:7 था, 13:7, ठीक है। दूसरा वाला कितना था? 18:17। ये कितना है? ये 20 है इसकी क्वांटिटी, इसकी कितनी है? 18 और 17 35। बड़ा गंदा ही है जी ये, बड़ा ही गंदा है। तो हमने कहा पहले इसको सेम बना लेते हैं, तो आपने कहा सेम बनाने के लिए इसको 7 से गुणा करनी पड़ेगी, इसको 4 से करनी पड़ेगी। फिर आपने कहा 48 और 42 का अनुपात कितना है? 48 लीटर लेना है और 42 लीटर लेना है, तो अनुपात ही निकाल लो इनका कितना है। 6 अट्ठे 48, 6 सत्ते 42, 8 और 7 का अनुपात है, तो 8 ये है और 7 ये है। अब आपको पता है 7 से ये कट जाएगा और 4 से ये 2 बार कट जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26 जो अनुपात आएगा, देखना कितना आएगा। 13 दूनी 26 और 18, ये सब पढ़ा चुका हूं आपको मैं। 26 और 18 कितना होगा? 44 रेशियो। उसके बाद 7 दूनी 14 और 17 कितना होगा? 14 और 17 31, 44 रेशियो 31 आ गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, 44 रेशियो 31 कितने में आया है? 38 और 42 कितना हो रहा है? 90 लीटर है। ये 90 लीटर है टोटल। अच्छा 90 कितने की वैल्यू है, कोई बच्चा बता सकता है? तो आप कहेंगे 4 और 1 5 और 4 और 3 7, 75 की वैल्यू 90 आई, 75 की वैल्यू 90। पन्ना 75 और 15 छक्के 90, 6 लीटर आ गई। 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू 6 लीटर आ गई। अब सवाल में लेकिन लफड़ा क्या है कि इस मिश्रण में 20 लीटर पानी मिला दिया, इस मिश्रण में 20 लीटर पानी। तो मैं कह रहा हूं 6 लीटर की वैल्यू 5 है, 20 की कितनी आ जाएगी बता सकते हैं आप? तो 20 लीटर की वैल्यू आ जाएगी दोस्त। बहुत गंदा सवाल था यार ये, मैंने अपने इतना गंदा सवाल अपने जीवन में नहीं देखा। 5/6 और 20 100/6 50/3, 50/3, यानी हम पानी कितना ऐड कर रहे हैं? तो आपका जवाब होगा 50/3, 50/3 पानी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया अभी तक? नहीं। अब ये अनुपात क्या आ रहा है जरा देखना। तो आपने कहा अनुपात आ रहा है 44 रेशियो 50/3 करूंगा, 3 एकम 3, 3 3 और 5 14, 143/3। यार बहुत गंदा उत्तर आ रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। अब आप कहेंगे 11 से काट लो, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 3 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 13 का अनुपात। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इस सवाल का उत्तर बी होगा, और कैसे बताया था आपने वो भी देखा, आपने ये भी देखा मैंने कैसे बताया था। सवाल कितना गंदा है आप सोच सकते हो, आप सोच सकते हो कि सवाल कितना गंदा है। मैंने जो ट्रिक बताई थी आप समझ पाए थे? देखो मैंने कहा था कि टोटल मिश्रण 110 लीटर होगा। अब 110 किससे कटता है? तो आपने कहा 21 और 41 52 से तो एकदम नहीं कटता, बहुत पॉइंट आ जाएंगे, कुछ तो होना चाहिए। आपने कहा 25 से जरूर कटता, 4.4 आ रहा है। मैंने कहा 13 और 11 24 से, आपने कहा इससे भी नहीं कट रहा, 12 और 17 29 से सवाल ही नहीं उठता, रेशनल नंबर ही नहीं आ रहा है। तो फिर इस हिसाब से मैंने उत्तर बी लगा दिया था। मैंने उत्तर क्या लगा दिया था? बी लगा दिया था दोस्त, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास में आप सीख ही यही रहे। ये सवाल देखिए, अगर आप मेरी एएमएस ट्रिक लगा पाते हैं तो आप इस सवाल का उत्तर बताइए। मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं आपको सवाल। बर्तन ए बी और सी में दूध और पानी का मिश्रण है। ए बी और सी की मात्रा का अनुपात क्रमशः 6 8 9 है। बर्तन ए में दूध से पानी का अनुपात 2:3 है और बर्तन बी में पानी से दूध का अनुपात 2:3 है। यदि बर्तन सी में दूध पानी का अनुपात 4:5 है, 3 बर्तनों के सभी मिश्रण को दूसरे बर्तन डी में डाला गया है,
तो बर्तन डी में पानी की मात्रा उस बर्तन में दूध की मात्रा से 38 लीटर अधिक है। ए और बी में निहित मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। वाह, जो बच्चा इस सवाल को करेगा, मैं सच बता रहा हूं, उसकी इज्जत क्लास में अलग से बढ़ जाएगी। मैं एक चीज कह रहा था आपसे कि आप जो ले रहे हो एबीसी की जो मात्रा है वो 689 है, ठीक है, 689 है एबीसी की मात्रा। आपने बर्तन डी में डाला है और दूध की मात्रा इतने से अधिक है। मैं ये कह रहा हूं कि 689 में अगर आप ले रहे हो 689 में, तो आप ये कह सकते हो कि 8 और 6 14 और 9 कितना होगा? अच्छा सॉरी, मैं कैसे बताना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा था जो आपका ए बर्तन है वो 2 3 है, और जो बी बर्तन है वो भी 2 3 है, और जो सी बर्तन है वो 4 5। तो हमने क्या सिखाया आपको कि भाई ये 5 ये 5 ये 9, तो पहले इक्वल करते हैं, इसको 9 से गुणा, इसको 9 से गुणा, इसको 5 से। तो आपने कहा कि जी ये 45 45 हो गए, और उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि इसको 6 से गुणा होगी, इसको 8 से, और इसको 9 से। यही तो आप कह रहे हो। यानी आप ये कह रहे हो कि जी 45 तो है ही, एक बार 45 को 6 से गुणा है, एक बार 8 से, यानी जो मिश्रण फाइनली बन रहा है वो 45 गुणा कितना बनेगा? 8 और 6 14, और 14 और 9 23 बन रहा है यार ये तो। अच्छा, हमें तो कुछ करना ही नहीं था सेठ, हम इतना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? हम क्रैक थे, क्रैक हैं, क्रैक रहेंगे। मैं तो इतनी छोटी सी बात कह रहा हूं कि अगर ए बर्तन और बी बर्तन का अनुपात 6 और 8 है, और हमसे सवाल में यही पूछ रहा है कि बर्तन ए और बी में निहित मिश्रण की कुल मात्रा, तो मैंने कहा 6 और 8 का मतलब 14, और 14 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी उत्तर होगा डी इज द करेक्ट आंसर। सोचो कितना बड़ा सवाल है। आप इस सवाल को करने जाना, तब आपको पता चलेगा कि सवाल वाकई में बड़ा था। तमाम तरीके के कंपैरिजन करेंगे, जबकि सवाल में ए और बी की कुल मात्रा पूछ रहा है, जो ऑलरेडी 6-8 के अनुपात में है, 3-4 के अनुपात में, यानी 7 का मल्टीपल या 14 का मल्टीपल सवाल का उत्तर होना ही चाहिए। एक मिश्रण पी को एक कॉफी जार से कॉफी की एक निश्चित मात्रा निकालकर उसी मात्रा को कोको पाउडर से बदल दिया जाता है। एक मिश्रण पी है, ठीक है, ये रहा। इसमें से हमने क्या किया? कॉफी की एक निश्चित मात्रा निकाली, कॉफी माइनस की हमने, और उसमें कोको पाउडर मिला दिया। फिर से हमने वही मात्रा निकाली मिश्रण की, और उसी मात्रा में कोको पाउडर मिला दिया, और मिश्रण बना दिया हमने क्यू। इसमें कॉफी कितनी है? अब 16, और ये 9। मैं ये कह सकता हूं कि टोटल तो अभी भी सेम ही रहेगा, 16 और 9, यानी यहीं से 25 रहा होगा, और 25 से कॉफी लगातार कम होते हुए 16 पे पहुंच गई है। ये 2 बार के बाद हुआ है। तो मैंने आपसे ये पूछ लिया कि एक बार के बाद कितना रहा होगा, तो आपने कहा कि जी एक बार के बाद 5:4 रहा होगा। यानी पहले 5 रही होगी, तो मिश्रण पी में कोको का मिश्रण क्यू में कोको से अनुपात क्या है? ये क्या पूछ रहा है? सवाल ही गलत है क्या? देन द रेशियो ऑफ कोको इन मिक्सचर पी टू दैट इन मिक्सचर क्यू। कोको तो था ही नहीं उस मिश्रण में, या था पहले वाले में? ए मिक्सचर पी इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम ए कॉफी जार एंड रिप्लेसिंग द सेम अमाउंट विद कोको पाउडर। ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये कह सकते हैं कि जो पी में था मिश्रण, पहली बार में 5 से 4 रह गया था, यानी 1 निकला था पहली बार में। पहली बार में 1 निकला था, 4 रह गया था, तो मैं ये कह सकता हूं पी में जो अनुपात था वो 4:1 का अनुपात था। आपने कहा क्यू में जो अनुपात था वो 16:9 का था। तो मैंने क्या किया कि सेम थे मिश्रण, तो ये जस्ट एक बार के निकलने की बात कर रहा है, क्योंकि पहली बार में तो सिर्फ कॉफी थी, कोको तो था ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा ये 25 है और ये 5 है, तो 5 चौक 20 और 5 एकम, इसको भी 25 बना लिया। तो सवाल में था कि पी में कोको का मिश्रण यानी 5, और क्यू में कितना है? 9, तो 5:9 उत्तर आ गया। ये कैट 2023 में सवाल आया, बड़ा अच्छा सवाल था, समझने योग्य सवाल था। ऐसे नए नए सवालों के आने की उम्मीद है। ये वही सवाल है जो हम पढ़ते आए हैं, कुछ नया नहीं है।
मैं फिर से समझाता हूँ। एक मिक्सचर था, P इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग ए सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉफी फ्रॉम ए कॉफी जार। हमने क्या किया, उसमें से कॉफी निकाली और उसमें कोको पाउडर डाल दिया। सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड फ्रॉम मिक्सचर P और फिर हमने कोको पाउडर डाल दिया न्यू मिक्सचर Q बनाने के। The ratio of coffee and cocoa is solar ratio, no? Then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q. अब कोको पहली बार कब आया, जब पहली बार डला तभी आया। तो कितना था, तो हमने कहा कि जी हमने वो 5 में से 4 बची थी कॉफी, यानी एक पार्ट निकाला था। तो वो एक पार्ट क्या था, कोको था। तो अगर टोटल मिश्रण 25 था तो उसका एक पार्ट कितना होगा, 5। तो 5 कोको था उसमें। समझ आ रही है बात है नहीं? कुछ लोगों को आ रही होगी, हो सकता है कि सिरप और पानी के मिश्रण की 3 बोतलें हैं जिनका अनुपात कितना है, 2:3 है, 3:4 है और 7:5। ठीक है, देखो भाई, अब आप ये कह रहे हो कि यार ये तो टोटल 5 था और ये टोटल 7 था और ये टोटल 12 था। ठीक है, आपने कहा कि मैं पहले वाले को 10 लीटर ले रहा हूं, 5 की जगह 10 लीटर ले रहा हूं, 2 से गुणा कर रहा हूं। 7 की जगह 21 लीटर ले रहा हूं, 3 से गुणा कर रहा हूं। अब आप समझो कि आपको जो अंतिम बर्तन में मिश्रण चाहिए वो एक एक चाहिए, यानी इक्वल चाहिए। तो ये इक्वल तभी आ सकता है जब आप तीसरी बोतल ऐसी लें जो इन दोनों का एवरेज है। तो मैंने कहा इसको 2 से गुणा कर रहे थे, इसको 3 से, 2 और 3 का एवरेज कितना हो गया, 2.5। तो अब इसको 2.5 से गुणा करेंगे तो हमेशा इक्वल आएगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं। वैसे कोई बड़ी बात भी नहीं थी, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि पहले वाली में 4 लीटर ये है और 6 ये, दूसरी वाली में 9 ये है और 12 ये है। अब आपको तीसरी वाली में इक्वल करना है। तो अभी तक कितना हो चुका था, ये 13 हो चुका था, 13 लीटर, और ये 12 और 6 18 लीटर हो चुका था। तो आपको ये कितना ज्यादा भरना पड़ेगा, पहले वाला? तो आप कहेंगे कि जी मुझे पहले वाला 5 ज्यादा रखना पड़ेगा। कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, 13। हमें इक्वल बनाना था ना इसको, हमें क्या बनाना था कि अब 13 18 कितना ले चुके, 31 लीटर है। तीसरे वाला कितना लें कि वो इक्वल हो जाए और 7:5 के अनुपात में भी लेना है। समझना बात को कि 7:5 के अनुपात में भी लेना है। तो मैं CN ये लगा देता, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता कि भाई 7:5 में आप बनाना एक एक है और क्या क्या लगा के 13 और 18। 7 एकम 7, 7 और 5 एकम 5, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहते 5 आ गई 2 की वैल्यू। हमें 7 5 12 की निकालनी है, 6 से गुणा करते 30 लीटर, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देता। बट आपको इतना सब कुछ क्यों करना है, जब आज की क्लास ही AMS है तो आपको क्या सीखना है कि इक्वल अगर बनाना है तो एवरेज फैक्टर से गुणा करनी पड़ेगी। इक्वल अगर बनाना है तो एवरेज फैक्टर से गुणा करनी पड़ेगी। अगला सवाल देखिए, मेरे को तो ये सवाल भी धांसू सा लग रहा है, कुछ धांसू सा लग रहा है। आप ये कह सकते हो कि ये पहले वाला 2x था और दूसरे वाला 3x, मान सकते हो अपनी मर्जी से? तो आपको कि मान सकता हूं। तो मैंने कहा कि अगर मैं 36 लीटर दूध में से ये 2x घटा दूं और 36 लीटर पानी में से ये 3x घटा दूं, तो आप कहोगे कि जी 5:3 का अनुपात होगा। यही मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपको बता रहा था, सिखा रहा था, सिखा दूंगा वो तरीका भी, और एलिगेशन में एलिगेशन भी सिखा दूंगा। ये तो कह सकता हूँ मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बोला पहले वाला मिश्रण में जो भी हमने लिया है वो 2 और 3 के अनुपात में 2x और 3x मान लिया। मैंने कहा मिला के तो 36 लीटर हो गया है, तो 36 लीटर में से मैंने 2x घटाया, 36 लीटर में से मैंने 3x घटाया, और मैंने कहा कि जो अनुपात था दूध पानी का वो 5:3 है। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। 36 पंजे 120 और ये 108, तो 72 बराबर कितना आ गया, तो आपने कहा 5 या 15x और 3 दूनी 6x, यानी ये 9x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। मुझे ये पता चल गया अगर x की वैल्यू 8 है तो मुझे ये पता चल गया कि 8 दूनी पहले वाला 16 लीटर मिश्रण था और 8 थी ये 24 लीटर मिश्रण था।
ये कह सकता हूं। अब आप कह रहे हो कि जी 36 लीटर मिलाया, यानी दूसरे वाला मैंने कितना लिया, तो आपने कहा ये 20 लीटर लिया था और ये 12 लीटर लिया था, तभी 36-36 बना था। बट आप सवाल ये देखो कि ये कह रहा है बर्तन ए में पानी की मात्रा। अब आप ध्यान से सुनना कि मैंने ये 50% मिश्रण लिया था, आधा, और ये मैंने 40% मिश्रण लिया। तो मैं ये कह रहा हूं बर्तन ए में अगर 50% की मात्रा 24 लीटर है, तो बर्तन ए में वाटर था कितना, तो आप कहेंगे 48 लीटर। बी में पानी की मात्रा, तो आप कहेंगे 40% की वैल्यू है, 2.5 से गुणा कर दूं तो बी में वाटर कितना होगा, 30 लीटर। तो 6 अट्ठे 48, 6 पंजे 30, 8:5 आ गया। बड़ा ही गजब सवाल था। ये चीज जो मैंने यहाँ पे की है, ये मैं क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकता था, कर भी रहा था। आपने देखा था कि भाई मैं मान लेता 2-3 और ये 5-3, बड़ा अच्छा सवाल निकला ये भी, और ये 36-36। तो मैं कहता 2-3-6, 5-3-15, 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 36 पंजे 180 और 36 108, 72। 9 की वैल्यू 72 आने का मतलब है 2 की 16 और 3 की 24। ये कह सकते थे। बोलो बोलो, ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, बता दो भाई क्लियर। लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट क्या है, तो एक तो शॉर्ट हो गया ये क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक सोचिए आपने क्रॉस प्रोडक्ट सीखा नहीं, जबकि मैंने खूब सिखाया भगा भगा के। क्रॉस प्रोडक्ट शॉर्ट है। एक इसका शॉर्ट हो जाएगा एलिगेशन, वो एलिगेशन में सीखेंगे। एक मिश्रण में केवल अल्कोहल और पानी क्रमशः 3:5 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का 20% कंटेनर ए में निकाल लिया जाता है, तो कंटेनर ए में 9 लीटर अल्कोहल है। प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर अल्कोहल और 16 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल का पानी से अनुपात। बड़ा ही प्यारा सवाल है। एक मिश्रण में केवल अल्कोहल और पानी 3:5 के अनुपात में है। मिश्रण का 20% कंटेनर ए में डाल दिया और ए में 9 लीटर अल्कोहल। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं 20% भी डाल रहा हूं, तो वो 20% भी 3:5 के अनुपात में होगा। वो 20% भी 3:5 के अनुपात में होगा, ठीक है। अब 3 की वैल्यू 9 लीटर है अगर अल्कोहल, तो दूसरा वाला 5-3-15 लीटर हो जाएगा। 9 लीटर और 15 लीटर हो जाएगा। एक मिश्रण का 20% कंटेनर ए में निकाल लिया जाता है, तो कंटेनर ए में 9 लीटर अल्कोहल है, तो ये 9 लीटर, ये 15 लीटर, ठीक है। अब प्रारंभिक मिश्रण में 20 लीटर अल्कोहल और 100 लीटर पानी मिलाने पर, देखिए कितना सिंपल सवाल है। प्रारंभिक मिश्रण का मतलब है अब जो बचा हुआ मिश्रण है, इनिशियल मिश्रण, अच्छा सॉरी, इनिशियल मिश्रण। अब आप समझो कि ये 20% की वैल्यू थी, ये 20% की वैल्यू थी। अब जो हमारा इनिशियल मिश्रण है वो 80% बचा है। आप तरीके देखो करने के। तो मैंने कहा 80% मतलब 4 गुना, तो उसमें ये 36 लीटर रहा होगा और ये 60 लीटर रहा होगा। अब आप इसमें 20 लीटर मिला रहे हो, इसमें 16 लीटर मिला रहे हो, तो ये आ गया जी 56:76 आ गया। कटेगा किसी से, तो आपने कहा 14 और 19 ऑप्शन में ही नहीं है। आया था किसी बच्चे का 14:19? मेरे हिसाब से 14:19 ही आएगा, क्योंकि यही सही उत्तर है। और जिनको लग रहा है ये सही उत्तर नहीं है, तो वो अपने आप को गधे की श्रेणी में रख सकते हैं। यही आंसर है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सवाल यार मैंने देखा तो मैं तो चौंक गया इस सवाल को देख के। और ये बहुत लेंथी सवाल है अपने आप में, पता है, बहुत मुश्किल भी है। ये कह रहा है बर्तन में दूध पानी का अनुपात की अंतिम मात्रा के बीच अंतर बताइए। अंतिम मात्रा है क्या 7 और 9, और उसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस 2 है। डिफरेंस 2 है तो 2 का मल्टीपल उत्तर होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये सब सवाल वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। अब कोई टीचर कहे या कोई बच्चा कहे कि मैं सवाल ऐसा बना देता हूं जिसमें मल्टीपल नहीं चलेगा, तो हम आपके और किसी और के बनाए हुए सवालों की बात नहीं कर रहे, जो पेपर में आए हैं और जो पेपर में आते हैं उन सवालों की बात कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बताइए उत्तर क्या हो। x लीटर के मिश्रण में द्रव ए और द्रव बी का अनुपात 5:2 है।
ठीक है, ए और बी का अनुपात x लीटर में। मिश्रण का 25% निकाल लिया जाता है और मिश्रण में 6 लीटर तरल बी मिला दिया जाता है। मिश्रण का 25% निकाल लिया और 6 लीटर तरल बी मिला दिया। यदि अंतिम मिश्रण में द्रव बी की मात्रा 15 लीटर है तो x का मान बताइए। बड़ा ही प्यारा। आप बताओ, ध्यान से सुनना, अंतिम मिश्रण में बी की मात्रा कितनी है? 15 लीटर। उससे पहले मिश्रण में बी को 6 लीटर मिलाया था या नहीं था? तो मैं कह रहा हूं मिलाने से पहले कितनी थी वो बता दो मुझे। मिलाने से पहले तो मैं यहां लिख रहा हूं बिफोर मिलाना। तो आप कहेंगे उससे पहले बी जो है वो 9 लीटर था। आपको यह भी मालूम है कि जो अनुपात होगा ए और बी का उस मिलाने से पहले वो भी 5:2 होगा। बताओ आप, 25% आपने निकाल लिया तो जो 75% होगा वो भी 5:2 होगा, यानी 2 की वैल्यू ये होगी। और हमसे तो टोटल x पूछ रहा है, तो मैंने कहा अगर 2 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी? 9/2। 9/2 1 की, तो हमें 7 की कितनी होगी? तो आपने कहा 7 गुणा 9/2। फिर आपने ये भी कहा कि जो ये मिश्रण है वो 75% था, यानी 3/4 था। हमें तो पूरा एक मिश्रण चाहिए। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो जो पूरा एक मिश्रण था वो आ गया 7 तिया 21 लीटर। जिनको समझ में नहीं आया मैं दोबारा बताने को तैयार हूं। 2 भी होगा तो 42 लीटर आ गया, 2 की भी गुणा होगी तो 42 लीटर। बड़ा प्यारा सवाल था, मैं दोबारा बताने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो आपको इसलिए सवाल करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता देता, क्योंकि यहाँ पे जो ए और बी का अनुपात है वो 5:2 है और वो 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन दुख की बात यहाँ ये थी कि सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल थे, इसीलिए सवाल हमें करना पड़ रहा है कि सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल थे। देखिए दोबारा बताने को तैयार हूं। आप पता कैसे समझते हैं, मैं भी समझाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी जैसे आप समझना चाहते हैं। बट बात यह है कि ये मिश्रण की आखिरी क्लास है। देखो, मैं अगर ये क्लास मिक्सचर की पहली क्लास होती, समझना, या दूसरी होती या तीसरी होती, तब मैं कैसे समझा रहा होता इस सवाल को, वो देखो। ठीक है, अब समझना, आपको मेरा तरीका भी पता चलेगा कि मैं आज ऐसे क्यों समझा रहा हूं। अगर ये मिक्सचर की मान लेते हैं पहली दूसरी क्लास होती, तब मैं कैसे समझाता। मैं कहता कि भाई x लीटर द्रव है और इसमें 2 हैं, ए और बी, और ए और बी का अनुपात कितना है? तो आप कहते 5:2 है गुरुजी अनुपात। कहते, मैं कहता मिश्रण से 25 लीटर निकाल लिया बेटा। आप कहते जी 25 लीटर निकालोगे तो भी ए और बी का अनुपात 5:2 ही होगा, लेकिन मिश्रण अब केवल 75% रह जाएगा। ये कहते भाई 75% रह जाएगा। फिर आप कहते कि जी अब आपने क्या किया, इसमें 6 लीटर बी मिला दिया। 6 लीटर बी मिला दिया और सवाल में ये कह रहा है कि जो बी की मात्रा है वो अब 15 लीटर हो गई है। मैं पहले बच्चे को ऐसे बर्तन बना के सवाल बताता कि सवाल क्या है। बी 15 लीटर हो चुका है। आप कहते कि जी मैंने 6 लीटर बी मिलाया, तो अब मैं उल्टा चलता। अब मैं बच्चे से कहता कि भाई अगर ये 15 है और 6 मिलाया तो यहाँ पे बी कितना होगा? बच्चा कहता जी 9 लीटर होगा। 2 की वैल्यू 9 लीटर होगी। तो मैं कहता 5 की कितनी है? 5 की निकाल दो या 7 की निकाल दो। तो आप कहते कि जी 7 की निकाल देते हैं। 2 की अगर 9 है तो 7 टोटल मिश्रण है, 7 की हो जाती 9/2 45, नहीं 2 की 9, 1 की 9/2, 7 की 63/2, ये कह देता। फिर आप कहते कि जो ये मिश्रण है ये 75% है। मैं कहता कि जी ये जो मिश्रण है ये 75% है। अगर ये 75% की वैल्यू 63/2 है, 75 की 3 से भाग लगा दूं, 3 से, तो ये 21/2 होती। ये 21/2 होती जो निकली है। तो यहाँ पे जो x है वो टोटल कितना होता? आप कहते 21/2 प्लस 63/2 84/2 बराबर 42 लीटर। ऐसे बताता मैं। अगर ये पहली दूसरी तीसरी क्लास होती, और मुझे लगता है सब बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, ऐसे आया सबको समझ। बट ये सब मैं कर चुका हूं पिछले 4-5 क्लासेस में, लगातार यही कर रहा हूं। बोलो, x लीटर मिश्रण था, a अनुपात b,
A अनुपात B। आप ये भी कह सकते थे कि किस मिश्रण में का 75% का 1/7 या 2/7 9 लीटर है, ये भी कह सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। बट इतने सारे ऑप्शन करीबी थे कि निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। 720 लीटर दूध और पानी का मिश्रण 7:2 के अनुपात में है। यदि मिश्रण का x लीटर निकाल लिया और उसे 50 लीटर पानी से बदल दिया तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:8 हो गया। तो x का मान बताइए क्या होगा। आपको याद है मैं एक तरीका बताता हूं टोटल करने वाला, बट चलो कोई नहीं, अभी बर्तन बना के ही बताता हूं आपको, वैसे ही समझ में आ रहा है तो अब वैसे ही देखो। आपने कहा कि जी 720 लीटर मिश्रण था, अनुपात था मिल्क और वाटर का 7:2। ठीक है, 7:2। आपने कहा आपने x लीटर निकाला, तो मैंने कहा ठीक है निकाला x लीटर, कोई बात नहीं। आपने कहा अनुपात अभी भी 7:2 का ही बचेगा। अब आप 50 लीटर पानी मिला रहे हो, तो पानी अगर आप मिला रहे हो तो फिर दूध सेम होना चाहिए। तो मैंने कहा इसको हम 21 ही बना लेते हैं। 7×3=21, 7×3=21 और 7×2=14, ये बना लेते हैं। अब आपने कहा ये 21:8 हो गया। ये तो गलत है सवाल, पानी मिला रहे हैं तो दूध कम कैसे हो सकता है। दूध और पानी का अनुपात 21:8, सवाल गलत है भाई। मिल्क और वाटर 7:2। Mixture is taken out and replaced with 50 liter water, then the ratio of milk and water becomes 21:8। मिला रहे हो कि निकाल दिया? 21:8। देखना गलत नहीं है भाई ये सवाल। 720 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। हमने x लीटर निकाल लिया तो मैंने कहा अनुपात अभी भी 7:2 होगा। फिर आप कह रहे हो 50 लीटर पानी निकाल से बदल दिया। अगर 50 लीटर पानी से बदला तो अनुपात 21:8 हो गया। तो मैंने कहा अगर पानी से बदला है तो दूध सेम होना चाहिए, तो मैंने ऊपर वाले को भी 21 बनाया। तो 3×7=21, 3×2=6 होगा। 6 होगा, सही है सवाल, 6 होगा। 6 से कितना ज्यादा है जी? 2 की वैल्यू 50 लीटर है। हमें कितने की निकालनी है? तो आपने कहा 21 और 6 27 की निकालनी है। 2 की 50, 1 की 25, 27 की कितनी आ गई? 675। यानी मैं कह सकता हूं इस बर्तन में 675 लीटर मिश्रण था। 720 से 675 हो गया तो x कितना होगा? 45 लीटर। अच्छा सवाल था। क्या ये सवाल कर पा रहे थे या मुश्किल लग रहा था ये सवाल भी? इसमें तो मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं था भाई। देखिए भाई आखिरी सवाल है। 2:3 के अनुपात में दूध और पानी वाले घोल में से 15 लीटर घोल को निकालकर 15 लीटर दूध से बदल दिया। ऑपरेशन एक बार फिर किया। अब दूध और पानी का, ये सबसे मतलब तगड़ा और अल्टीमेट सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को करेगा उसको अलग ही मजा आ जाएगा। देखो भाई 2:3 के अनुपात में पानी और घोल वाले में आप बार बार अगर बदल रहे हो तो पहले इसको सेम बना लेते हैं। दोस्त आपने कहा कि ये 7×5=12 है और ये 7×5=12 और ये 5 है। तो 12 में पंजे 12 से गुणा कर लेते हैं। 12×2=24 और 12×3=36 और इसको 5 से करेंगे तो 5×7=35 और 5×5=25। आपको पता है घोल निकालकर दूध से बदला जा रहा है, यानी कि पानी को मैं टोटल मिश्रण मानूंगा। ये मैंने आपको सिखाया था जिस दिन शाम को 7:30 बजे क्लास हुई थी कि जब दूध को बदला जा रहा है तो मैं पानी को टोटल मिश्रण मानूंगा। ये तरीका अगर आपको किसी किताब में मिल जाए, किसी मास्टर की नोटबुक में मिल जाए ना, मैं मूंछें मुड़वा दूंगा। जो हम बताते हैं टोटल मिश्रण मानने वाला, कि आपने क्या किया, दूध निकाल के दूध से बदल दिया मिश्रण निकाल के, यानी पानी को टोटल मिश्रण मानना। देखो पानी मानने के लिए बैठा है टोटल मिश्रण, ये रहा 36 और 25 दिख भी रहा है। यानी कि 2 बार में, ये 2 बार हमने किया था ना प्रोसेस, 2 बार किया था हमने ये प्रोसेस, तब ये 36 से 25 हुआ है। तो फिर मैं एक बार में अगर पूछूं क्या रहा होगा तो आप कहेंगे एक बार में 6 से 5 हुआ होगा। एक बार में 6 से 5 हुआ होगा। एक अगर मैं इसी को टोटल मान रहा हूं और एक बार में 6 से 5 हुआ होगा तो आप खुद ही कह रहे हो कि जी एक निकला होगा और निकला है 15 लीटर, और टोटल जब मैं इसी को मान रहा हूं तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 90 लीटर।
90 लीटर यही उत्तर है। अगर ये खतरनाक तरीका आप मुझे कहीं दिखा दो मैं मान जाऊंगा। गजब सवाल, गजब तरीका, जबरदस्त सवाल जिसको कहते हैं वो है। चले बाय।